ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमः। ओम श्री विष्णवे नमो नमः। नमस्कार, देवभूमि ज्योतिष संस्थान के देवभूमि धार्मिक चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आने वाली एकादशी की। आने वाली एकादशी जो कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी। एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा और स्मार्ता और वैष्णव संप्रदाय जो कहा जा रहा है उसमें क्या भिन्नता है, आपको व्रत किस दिन करना चाहिए, कौन से दिन व्रत करना उत्तम रहेगा, क्या तिथि रहेगी, विधि क्या रहेगी, अन्य व्रत और इस व्रत में क्या फ़र्क है, क्या अंतर है। पारण बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। एकादशी व्रत का पारण आपको किस प्रकार से करना चाहिए, क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्योंकि व्रत के बाद उसका फल किस प्रकार से निर्धारित होता है वो इस पर निर्भर करता है कि आपने पारण किस समय किया है, किस प्रकार से किया है। तो पारण की विधि क्या होगी, पारण के लिए शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पारण में क्या खाना चाहिए, पारण में क्या भोग लगाना चाहिए और किन बातों से आपको बचना चाहिए, नियम क्या रहेंगे। संपूर्ण जानकारी अगले कुछ मिनट में हम इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ साझा करेंगे। तो कृपया अंत तक हमारे साथ जुड़े रहें। कमेंट बॉक्स में लिखें जय श्री हरि विष्णु। भगवान का नाम जितनी बार लिखा जाएगा उतना अधिक फलदायी हमारे लिए होता है। आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि हमारी माताएं, बुजुर्ग माताएं एक कॉपी में भगवान का नाम लिखती रहती हैं। इसका कारण ये होता है कि जितनी बार भी नाम उनका लिखा जाता है उतनी अधिक पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है और भगवान का आशीर्वाद हमें प्राप्त होता है। तो इसीलिए वीडियो को सुनते सुनते कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय श्री हरि विष्णु। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जो आपको उचित जान पड़े आप लिखें। भगवान का अवश्य ही आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। जिस भी किसी कामना की पूर्ति के लिए आप यह व्रत कर रहे हैं, ईश्वर आपकी उस कामना को पूरी करेगा। आने वाली एकादशी जो कि आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होगी और अक्टूबर महीने में आने वाली ये प्रथमा एकादशी होगी, पहली एकादशी होगी। इस एकादशी का नाम होता है पापांकुशा। जैसा कि एकादशी के नाम से ही ज्ञात हो जाता है, पापांकुशा का अर्थ होता है पापों पर अंकुश लगाने वाली। ये एकादशी बहुत अधिक फलदायी है, बहुत पुण्यदायी है। इस एक एकादशी का व्रत करने से आपके जीवन में किए गए अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। आपको उन पापों के दुष्प्रभाव से बचाव हो जाता है। इस एकादशी का एक व्रत करने से आपको 100 राजसूय यज्ञ करने के बराबर फल प्राप्त होता है। इसीलिए अवश्य ही इस मौके को आप जाने ना दें। इस एकादशी का व्रत करें, पूजन करें और भगवान श्री हरि का आशीर्वाद प्राप्त करें। आपके जीवन में असंख्य अनजाने में जाने में जो भी पाप हुए होंगे उन सब से आपको मुक्ति मिल सकती है। अगर आप व्रत नहीं कर सकते हैं ना, तो इस एकादशी पर भगवान का पूजन ही कर लीजिए, भगवान की कथा सुन लीजिए। एकादशी का जो महात्म्य होता है, एकादशी की जो कथा होती है उसकी बहुत अधिक महिमा है। वो इतनी अधिक महत्वपूर्ण होती है कि उस एकादशी के महात्म्य, एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से ही आपके अनेकों पाप धुल जाते हैं। भगवान श्री हरि का सानिध्य प्राप्त होता है। भगवान श्री हरि के आशीर्वाद से आपको जीवन में अनेक सफलताएं प्राप्त होती हैं। इसीलिए इस मौके को जाने ना दें और इस मौके का पूरा लाभ लें। व्रत विधि की बात कर लेते हैं कि आपको किस प्रकार से व्रत करना चाहिए। तो एकादशी के दिन आपको सूर्योदय से पहले अवश्य ही उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके सर्वप्रथम आप सूर्य को जल दें। भगवान सूर्य को जल दे के और आपका जो पूजा स्थल है उसकी साफ़ सफाई करें। आपने कोई घर में मंदिर बना रखा है, कोई ऐसा स्थान है जहाँ बैठ के आप पूजा करते हैं, वहाँ पे भगवान श्री हरि की कोई तस्वीर होगी या कोई प्रतिमा होगी, नहीं है तो आप उसे स्थापित करें। बहुत साधारण विधान आपको बताते हैं। मंदिर में अगर कोई स्थान है तो वहाँ पे आप रखें तस्वीर को। नहीं, अगर मंदिर में स्थान है तो आप कोई पटरा ले लीजिए, चौकी ले लीजिए, कोई भी। अगर पीला वस्त्र आपके पास है तो उसको बिछाइए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। आप सबसे पहले छींटे दीजिए पानी के। जिस भी स्थान पर आपको वह तस्वीर रखनी है पहले उसको शुद्ध करेंगे। एक लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए, वो शुद्ध जल हो गया, गंगा जल युक्त। अब आप उससे छींटे दीजिए उस स्थान पे, वो पवित्र हो गया। अब भगवान की तस्वीर या जब प्रतिमा रखते हैं तो पहले भगवान को आसन दिया जाता है। आसन देने के लिए क्या कीजिए, हाथ में पुष्प लीजिए और वह पुष्प वहाँ पे अर्पित कीजिए। उस पुष्प के ऊपर आप भगवान की प्रतिमा या तस्वीर को स्थापित कीजिए। उसके बाद आप भगवान को स्नान कराएंगे। पहले पाद्य, अर्घ, आचमनी, इस प्रकार से 3 बार जल के छींटे दीजिए, स्नान कराइए। उसके बाद साफ वस्त्र से पोंछ दीजिए, भगवान को तिलक लगाइए, फूलों की माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, घी का दिया जलाइए
धूप दिखाइए, वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा, मौली होती है ना जो कलावा आप हाथ में बांधते हैं, उसका एक छोटा सा टुकड़ा तोड़िए, वह टुकड़ा तोड़ के वस्त्र के रूप में आप उनको अर्पित कीजिए, भगवान को नमस्कार कीजिए। अब हम व्रत करने का संकल्प करेंगे। अपने हाथ में, सीधे हाथ में पुष्प ले लीजिए। दक्षिणा के रूप में 1 रुपये का सिक्का कम से कम आपको रखना है, अधिक जो आप रखना चाहें रख सकते हैं। और उसके बाद 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। एक और बात, अगर आप शादीशुदा हैं तो धर्मपत्नी का हाथ अपने हाथ के नीचे लगवाइए और फिर आप संकल्प करेंगे 3 बार ओम श्री विष्णु, श्री विष्णु, श्री विष्णु। अपना नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, जहाँ पे बैठ के, जिस स्थान पर बैठ के आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर बोलिए, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, पापांकुशा एकादश्यायाम पुण्यतिथियो अमुक वासरे जो उस दिन वार है वह बोलिए कि प्रभु आज के दिन हम पापांकुशा एकादशी का व्रत, पूजन व कथा श्रवण का संकल्प करते हैं। आप इसे स्वीकार करें और हम इसे सफलतापूर्वक कर पाएं, इतनी शक्ति हमें प्रदान करें। इस प्रकार नमस्कार करते हुए भगवान को वह संकल्प अर्पित कर दीजिए। दक्षिणा जो है वो अगले दिन आप किसी ब्राह्मण को दे दीजिएगा। अगर आपके आसपास कोई ब्राह्मण ना हो तो आप हमारे पेटीएम नंबर्स पर भी ब्राह्मण के निमित्त दक्षिणा भेज सकते हैं। संकल्प करने के बाद ओम नमः भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप कीजिए। कथा अवश्य सुननी है आपको। उससे पहले अगर संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए। आप अगर नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि संस्कृत में होता है, सभी के लिए संभव नहीं है, तो हमारे इसी चैनल पर उसको अपलोड किया गया है, वो वीडियो चलाइए और पूरा विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ सुनिए। उसके बाद कथा आपको अवश्य सुननी है, बाकी कुछ कर पाएं या ना कर पाएं, एकादशी की जो कथा है वो आपको अवश्य ही या तो पढ़नी चाहिए या तो सुननी चाहिए। आपके इसी देवभूमि चैनल पर एकादशी की कथा लाइव भी की जाती है, वीडियो भी अपलोड किया जाता है, तो उसको आप अवश्य सुने, कथा को सुने। आप अगर कथा कराना चाहते हैं तो लाइव हमारे यहाँ से आपको सुविधा प्रदान की जाती है कि आपके समय के अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वीडियो कॉल के माध्यम से पूरी एकादशी की पूजा कराई जाती है, भगवान सत्यनारायण की पूजा भी कराई जाती है और कथा भी कराई जाती है। उसकी जो दक्षिणा होती है वो आप ऑनलाइन भेज सकते हैं, पेटीएम आदि के माध्यम से भेज सकते हैं, पर पूरे विधि विधान से आपकी पूरी पूजा और कथा आदि हम ऑनलाइन यहाँ से कराते हैं। आप इस सुविधा का लाभ भी ले सकते हैं। अगर सुविधा का लाभ लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के कॉन्टैक्ट नंबर्स पूछ सकते हैं। कथा सुनने के बाद भगवान की आरती करेंगे। आरती करके भगवान को फल का भोग लगाएंगे। भोग लगा के प्रसाद बंधु बांधवों में वितरित करेंगे। उसके बाद अपने दैनिक कार्यों में आप लग जाएंगे। जो भी आप काम करते हैं, ऑफिस जाते हैं, कार्यालय जहाँ भी आपका कहीं है, या जो आप रोजगार आदि करते हैं, उन सब कामों को कीजिए। दिन में नियमों का ध्यान रखना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, शुद्धता का ध्यान रखना है, शालीनता का ध्यान रखना है, भगवान के चरणों में मन को लगाते हुए मन क्रम वचन से शुद्ध रहना है। किसी के साथ वैर भाव द्वेष की भावना नहीं रखनी है, किसी को अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना है, और इस प्रकार से शालीनता से दिन को व्यतीत करेंगे। सायंकाल को संभव हो तो भगवान का कीर्तन कीजिए, रात्रि को संभव हो तो भगवान के लिए जागरण कीजिए, संभव हो तो पृथ्वी पर शयन कीजिए। अगले दिन आपको पारण के लिए सूर्योदय से पहले उठना होगा और उसके बाद आपको व्रत का पारण करना होगा। पारण की बात करेंगे, पारण के नियमों की बात करेंगे, पारण का समय बताएंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि एकादशी का ये जो पुण्यदायी व्रत है आपको करना किस दिन है, एकादशी किस दिन है और पूजा के लिए शुभ समय क्या रहेगा। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे पापांकुशा एकादशी कहा जाता है, तो एकादशी तिथि की शुरुआत हो रही है 13 अक्टूबर को सुबह 9:08 पर और ये समाप्त होगी 14 अक्टूबर को सुबह 6:41 पर। इस प्रकार से सूर्य के मुख से एकादशी 14 को है, परंतु व्रत इसका दोनों ही दिन किया जाएगा। दशमी युक्ता व्रत 13 को किया जाएगा, द्वादशी युक्ता व्रत 14 को किया जाएगा। स्मार्त संप्रदाय के जो लोग हैं व्रत कर सकते हैं 13 को, वैष्णव संप्रदाय व्रत करेगा 14 को। उत्तम व्रत की अगर आप बात करें कि हमारी सलाह क्या है, तो उत्तम व्रत होता है द्वादशी युक्ता। जब भी किसी एकादशी के साथ द्वादशी आ रही हो उस दिन आपको व्रत करना चाहिए, वह उत्तम व्रत होता है। इसीलिए हमारी सलाह रहेगी कि आप 14 तारीख को व्रत कीजिए और 15 को व्रत का पारण कीजिएगा। शुभ मुहूर्त की बात करते हैं। शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह, ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:41 से और 5:31 तक। विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर को 2:02 से और 2:49 तक। भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना और कथा श्रवण आदि का समय रहेगा सूर्योदय के 7 से लेके और 9:30 तक। इस समय में आप पूजा करें, भगवान की कथा सुने, भगवान सबका कल्याण करेंगे। अब बात करते हैं कि आपने पारण कैसे करना है।
पारण वाले दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। उठने के बाद स्नान आदि करके सर्वप्रथम सूर्य को जल देंगे। आपने जहाँ एकादशी की पूजा की थी, पूजा स्थल पर आसन लगा के बैठ जाइए, सब साफ सफाई कीजिए। पुनः भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए एक लोटे में जल लीजिए, उसमें थोड़ा गंगा जल मिला लीजिए, भगवान को छींटे दीजिए, सांकेतिक स्नान कराइए। स्नान करा के भगवान को तिलक लगाइए, फूलों की माला पहनाइए। घी का दिया अगर आपने अखंड ज्योत जलाई थी 2 दिन के लिए तो उत्तम है, नहीं तो आप पुनः ज्योत जलाइए, धूप दिखाइए। मौली अर्पित कीजिए वस्त्र के रूप में, कलावा धागा जो आता है आप वस्त्र के रूप में अर्पित करेंगे भगवान को। एक चीज़ का ध्यान रखें कि हम जो आपको बता रहे हैं ये संपूर्ण पूजा विधि है। अगर संभव हो तो आप लौंग, इलायची और सुपारी भगवान को अर्पित कीजिए, और संभव हो आपके पास हो तो आप जनेऊ भी भगवान को अर्पित कीजिए। अगर नहीं हो तो आवश्यक नहीं है कि आप इनको अर्पित करें ही करें। और सभी जगहों पर, शहरों में तो फूल माला मिल जाती है, लेकिन बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर हमेशा उपलब्ध नहीं होती हैं फूल मालाएं और फूल। तो आवश्यक नहीं है कि आप बहुत सारी फूल मालाएं लाएंगे तभी पूजा होगी। आप 2 पुष्प भी भगवान को अर्पित कर देते हैं ना, वो भी काफ़ी रहेगा। इसीलिए ये ना सोचे कि आपके पास सामग्री नहीं है। भगवान श्रद्धा के भूखे हैं। भाव रखिए भगवान में, भाव से सच्ची श्रद्धा के साथ अगर आप पूजा करेंगे तो भगवान बिना सामग्री के भी आपकी पूजा को स्वीकार कर लेते हैं। और अगर श्रद्धा नहीं है, भक्ति नहीं है, भाव नहीं है भगवान के प्रति, तो फिर आप जितनी मर्जी सामग्री भगवान को अर्पित करें, कुछ होने वाला नहीं है। इसीलिए श्रद्धा और भक्ति का ध्यान रखें, अपने भाव पर विश्वास करें, भगवान अवश्य ही आप पर कृपा करेंगे। तो भगवान की पूजा करने के बाद अब भगवान को भोग लगाना है। भगवान श्री हरि को पीले चावल का भोग लगाना चाहिए द्वादशी को। बहुत सारे हमारे जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, वो सवाल करते हैं कि नहीं जी चावल तो वर्जित होता है। तो हम उन्हें बताना चाहेंगे कि चावल जो है वो एकादशी को वर्जित है, द्वादशी को भगवान को प्रिय है। तो पीले चावल का आप भोग लगाएं द्वादशी को। आप फल का भोग भी लगा सकते हैं, खीर पूड़ी हलवे का भोग भी भगवान को लगा सकते हैं, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। जब भोग लगाएं, भोग की थाली में आपको तुलसी दल अवश्य रखना है। तुलसी का पत्ता रखना अनिवार्य होता है। तुलसी पत्ता कैसे रखना है? जब भगवान के सामने थाली रखें, उसके बाद उनके सामने ही तुलसी दल को उसमें रखें। पहले से डाल के नहीं लेके जाना है, अन्यथा झूठा हो जाएगा। प्लेट पहले भगवान के सामने रखिए, उनके सामने ही उसमें तुलसी दल रखिए। तुलसी दल अवश्य रखना है। भगवान श्री हरि बिना तुलसी दल के भोग स्वीकार नहीं करते हैं। एक और बात कि एकादशी के दिन और द्वादशी के दिन तुलसी तोड़ना वर्जित होता है, इसीलिए आपको दशमी तिथि को ही तुलसी का पत्ता तोड़ के रख लेना चाहिए। अगर आप नहीं तोड़ पाए तो किसी मंदिर से ले आइए, किसी से मांग के ले आइए, या आपके जो पौधा होगा उसमें अपने आप गिर भी जाते हैं कुछ पत्ते, आप उनको भी धो के और प्रयोग में ला सकते हैं। भगवान को भोग लगाने के बाद जलाचमनी कराएंगे। जलाचमनी करा के आप वह प्रसाद बाकी प्रसाद में मिला दीजिए। उसके बाद आपको भगवान के लिए पुष्पांजलि करनी है। पुष्पांजलि करने के लिए अपने हाथ में पुष्प लीजिए। बहुत ही आवश्यक क्रिया है जिसको करना ही चाहिए पूजा के अंत में। इसके बिना पूजा कैसे पूर्ण होगी? पुष्पांजलि के लिए अपने हाथ में पुष्प लीजिए। पुष्प लेके भगवान से निवेदन कीजिए, आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजम चैवम न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। हे प्रभु, ना हम आपका आवाहन जानते हैं, ना पूजन जानते हैं, ना विसर्जन जानते हैं। हम तो अज्ञानी जीव हैं। जैसी बन पड़ी है वैसी सेवा आपके श्री चरणों की है। इस सेवा में कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल जाने अनजाने में हमसे हो गई हो तो उसे क्षमा करें। आप दया सिंधु हैं और हम आपके दर के भिखारी हैं। हे प्रभु, हम तो अज्ञानी जीव हैं, तो आप हमारे ऊपर दया करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। इसके निमित्त अब पूजा के अंत में आपको जाते हुए अर्पित करने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तन मन धन सब कुछ आप ही का है, हम पहले ही कह चुके हैं। हमारे पास क्या है? भारती मलका जाति सत्पत्राद संयुक्तम पुष्पांजलिम मया दत्ताम ग्रहणाम परमेश्वर। प्रभु, यह पत्र पुष्प की भेंट है, इसको आप स्वीकार करें और आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार से भगवान को पुष्प अर्पित कीजिए, नमस्कार कीजिए। पूजा यहाँ पर पूर्ण होती है। अब आपको किसी ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन करा के दान दक्षिणा आदि दे के विदा करना चाहिए। अगर संभव ना हो तो आप किसी ब्राह्मण के निमित्त दान दे सकते हैं। सूखा आटा, सब्जी और कुछ इस प्रकार की सामग्री दक्षिणा के साथ दे दीजिए। अन्यथा एक थैली ले लीजिए, दूध का पैकेट ले लीजिए, कुछ फल ले लीजिए या बिस्किट आदि ले लीजिए, उसमें दक्षिणा रखिए और वह ब्राह्मण को या मंदिर में दान दे दीजिए। अगर इनकी अनुपलब्धता हो, क्योंकि आजकल टाउनशिप ऐसी बनी हुई हैं जहाँ पे कि ब्राह्मण और मंदिर दोनों ही उपलब्ध नहीं होते हैं, तो आप हमारे नंबर पर भी दक्षिणा भेज सकते हैं।
और पुण्य फल प्राप्त कर सकते हैं। दक्षिणा भेजने के लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके नंबर्स पूछ सकते हैं और ऑनलाइन के माध्यम से दक्षिणा भेज सकते हैं। भगवान का आपको अवश्य ही आशीर्वाद प्राप्त होगा। दान आदि करने के बाद अब आपको व्रत का पारण करना है। पारण करने के एक स्थान पर बैठें, 5 बार बोलें ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय, ओम नमः भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का 5 बार जाप करें, भगवान को नमन करें। पहले थोड़ा गुनगुना पानी थोड़ा सा शक्कर डाल के पिएं। कारण ये है कि आपने 24 घंटे से कुछ नहीं खाया है, अगर अचानक से ज़्यादा खाएंगे कुछ खाएंगे तो नुकसान कर सकता है, इसलिए अन्यथा आप अपने व्रत का पारण आराम से बैठ के अब कर सकते हैं। पारण के समय की बात कर लेते हैं। अगर आप व्रत कर रहे हैं 13 तारीख को तो पारण आप 14 तारीख को करेंगे। देखिए पारण जो है वो द्वादशी तिथि में किया जाता है। एक दूसरा ध्यान रखना है कि पारण हमेशा सूर्योदय के बाद होता है और तीसरा द्वादशी तिथि के पहले 5.5 घंटे में पारण नहीं होता है। इसीलिए पारण के लिए 13 तारीख को अगर आप व्रत कर रहे हैं तो 14 के लिए जो शुभ समय रहेगा वो शुभ समय रहेगा 1:15 से और 3:33 का। अगर आप 14 को व्रत करते हैं तो सूर्य उदय से और 8:30 तक पारण का समय रहेगा 15 तारीख को। इस प्रकार से आप व्रत कीजिए, पूजन कीजिए, पारण कीजिए। भगवान का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो, आपका व्रत सफल हो। वीडियो अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य बताएं। भगवान का नाम आप अवश्य लिखें, वीडियो को लाइक करें। जानकारी सभी के लिए बहुत ही फायदेमंद है, बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आजकल यूट्यूब पर अनर्गल बातें की जा रही हैं। किसी को किसी चीज़ की जानकारी है तो भी, नहीं है तो भी। जो ज्योतिष संस्थान है उनके चैनल्स तो आगे चलते भी नहीं हैं। बाकी जो यूट्यूबर्स हैं वो गूगल से कुछ भी लेके कुछ भी आगे प्रचारित प्रसारित कर रहे हैं। तो धार्मिक संस्थान और हमारे सनातन धर्म के विस्तार के लिए आवश्यक है कि जो धार्मिक संस्थान के चैनल हैं उनको प्रोत्साहन मिले और सही जानकारी लोगों तक पहुँचे। तो कृपया अपना समर्थन दें, जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक साझा करें, पहुँचाएँ, वीडियो को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसका लाभ ले सकें। ईश्वर सबका कल्याण करें। जय श्री हरि।